हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस मास में प्रकृति अपनी सबसे सुंदर और हरी भरी छटा बिखेरती है। शिव महापुराण और अन्य ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सावन माह में किए गए उन विशेष उपायों के बारे में जिसे कोई भी महिला अपने जीवन में करके सुख समृद्धि स्वास्थ्य सौभाग्य ला सकती है और अपनी कुंडली के नवग्रहों को भी संतुलित कर सकती है। तो कुछ उपाय इस प्रकार हैं। सबसे पहले हरे रंग का महत्व। सावन में संपूर्ण प्रकृति हरी भरी हो जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती को भी हरा रंग अत्यधिक प्रिय होता है। महिलाओं को सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, हरी बिंदी जरूर पहनना चाहिए। इससे उनका बुध और चंद्रमा शांत होते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन व जल व दूध से अभिषेक किया जाता है। शिव महापुराण के अनुसार सावन में अकेले शिव जी की नहीं बल्कि शिव पार्वती यानी गौरी शंकर की एक साथ पूजा करने से पारिवारिक जीवन में मधुरता आती है। प्रतिदिन या कम से कम सोमवार के दिन तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, कच्चा दूध, अक्षत यानी चावल, बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री विशेषतः सिंदूर, महावर, हरी चूड़ियाँ अवश्य ही अर्पित करें। इससे पति की दीर्घायु होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा उपाय हम बात करने जा रहे हैं सोमवार का व्रत और रुद्राक्ष धारण करना, जिससे आपका स्वास्थ्य और नवग्रह तीनों शांत होते हैं। सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली के सभी ग्रह दोष विशेषकर राहु केतु और शनि की पीड़ा शांत होती है। महिलाएं सावन में सभी सोमवार का व्रत रखें। कम से कम 16 सोमवार का संकल्प तो अवश्य ही लें। इस दिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करें। यह उपाय आपको मानसिक शांति देगा और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। चौथा उपाय है पीपल और वटवृक्ष की पूजा और वृक्षारोपण। प्रकृति की सेवा ही सबसे बड़ी देव पूजा है। सावन में पेड़ पौधे लगाने से पितृदोष शांत और शनि गुरु से अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। सावन के महीने में घर के आसपास या फिर मंदिर में बेलपत्र का पौधा लगाएं। नहीं लगा सके तो कोई सा भी पौधा लगाएं, परंतु वृक्षारोपण अवश्य करें। साथ ही सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा अवश्य करें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और साथ ही सुख समृद्धि बढ़ती है। पांचवा और अंतिम उपाय जरूरतमंदों को दान और सुहागिनों को सुहाग सामग्री भेंट करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दान करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सावन के पवित्र दिनों में किसी सुहागिन महिला या फिर कोई ऐसी महिला जो आप ही की तरह शिव भक्त हो, उसे हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, साड़ी या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान करें। साथ ही ब्राह्मण या गरीब को अन्न, वस्त्र, जल का दान करें। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अंततः मैं आपको एक बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यदि बताए गए पांचों उपाय आप नहीं भी कर पाएँ तो यह उपाय अवश्य करें। इसे कहा जाता है सावन मास में 108 संख्या का महत्व, जो कि धार्मिक और ज्योतिषी दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। हिंदू सनातन संस्कृति और ग्रंथ शास्त्रों में 108 को अत्यंत पवित्र, ऊर्जावान और ब्राह्मणीय संतुलन का प्रतीक माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार यदि कोई महिला पूरे सावन मास में नियम न भी कर पाए तो वह सावन में विशेष दिनों जैसे सावन का सोमवार, सावन की शिवरात्रि और सावन के प्रदोष व्रत के दिन इन 108 संख्या वाले विशेष उपायों को करके भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त कर सकती है। आप 108 दाने चावल यानी अक्षत के ले जो कि खंडित नहीं हो और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक करके उन दानों को शिवलिंग पर अर्पित करें। दूसरा, आप बेलपत्र की 108 पत्तियां लेकर शिवलिंग पर चढ़ा सकती है। तीसरा, आप केवल नाम जप कर सकती है 108 बार। और चौथा है 108 दुर्वा यानी दूब जो घास होती है उसे आप शिवलिंग पर चढ़ा सकती है। और अंतिम रूप से यदि आप कुछ नहीं भी कर पाए तो हरी मूंग के दाने लेकर 108 दाने शिव जी का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा सकती है।
तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिन्हें हर महिला को पूरे सावन मास में करने चाहिए। और यदि वह नहीं भी कर पाए तो अंतिम जो मैंने बताया 108 की संख्या का उपाय ये अवश्य ही करना चाहिए और मन में सदैव शिव पार्वती का नाम जप करना चाहिए।